मैंने सर्च किया हाउ टू मेक अ सैंटा स्लेई एट होम और फिर मुझे मिला ये डिजाइन, जिसे लेकर मैं अपने कारपेंटर के पास गया और उसने कहा यस। फिर हमने सारे सामान इकट्ठा किए और हम पहुंच गए इसे बनाने के लिए। पर ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं था। हमने बहुत सारी मेजरमेंट ली, पर एक बात बताओ, उन्होंने मना कर दिया था मुझे ये बनाने से, बोला ये नहीं हो सकता। बट फिर भी हमने स्लेई के एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट ले लिए और फिर हम चले गए स्कूटी का मेजरमेंट लेने, जहाँ पे मैं ऐसे बैठा हुआ था। ओफो, क्या बन पाएगा? फिर काम जोरों शोरों से कुछ दिन तक चलता रहा। ये बड़ा ही मजेदार है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन मैंने पहली बार उसे टेस्ट किया था। मुझे याद है, मैं ऐसे बैठ गया था और फिर ऐसे ऐसे पानी चला रहा था। बहुत मजा आ रहा था उस दिन मेरे को। ओह सॉरी। और आखिरकार वो तैयार हो ही गया। फिर हमने इसे ले जाकर के अपने स्कूटी पे टेस्ट किया और पहला टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि सिर्फ एक ही आदमी इसमें बैठ सकता था। मेरे लिए तो आगे जगह ही नहीं थी, तो हम कैसे बैठते। और हाँ, ये सैंटा स्लेई जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पर जब उन्होंने उसका लेग लगाया तो ये बिल्कुल अलग ही चीज लग रही थी। वाओ! लेकिन इसमें अभी भी एक कमी थी, वो थी पेंट। इतना सब करने के बाद भी पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर हम चले गए सोफा वाले के पास और सोफा वाले के पास जा करके हमने रेड कलर के कपड़े चूज कर लिए। पर दिक्कत तो लगता है खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हमने इतना सब तो कर लिया, पर इसे इसमें कैसे फिट करेंगे? आइडिया ये था कि अगर हम पीछे से एक सपोर्ट दे दें इसे तो ये नहीं गिरेगा। तो हम चले गए ब्लैक स्मिथ के पास और फिर देखो क्या हुआ। अरे वाह, ये तो हो चुका है। फिर हम चले गए सोफा वाले के पास, उसमें हमने 2mm के फोम लगा लिए। वो पुराना वाला नहीं, नया वाला। और इतना सब करने का भी क्या फायदा? आप तो वीडियो देखते हो, लाइक भी नहीं करते हो। प्लीज लाइक कर दो। सॉरी। फिर हम निकले रेनडियर को ढूंढने के लिए, पर जैसा रेनडियर मुझे चाहिए था वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मुझे एक आदमी दिखा जो रेनडियर बेच रहा था और ये रेनडियर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं ढूंढ रहा था। रेनडियर को लेने के बाद हम वापस चले गए स्लेई को लेने के लिए और स्लेई बिल्कुल तैयार हो चुका था। हमने दोनों चीजों को स्कूटी पे फिट कर दिया और फिर हम निकल चले एक टेस्ट ड्राइव के लिए। ये कितना कमाल का लग रहा। उसे चलाने में सच में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी। ये रेनडियर आगे से देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमने सोचा कि इसे डेकोरेट कर दे और फिर ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा। वाओ! देखा ये कितना मजेदार है और ये है इसका फाइनल लुक। सैंटा की बग्गी तो तैयार हो गई, पर सैंटा कहाँ है? बच्चों को गिफ्ट डिलीवर करने कौन जाएगा? जानने के लिए देखते रहे स्मॉल सैंटा। बाय।